आज का हमारा टॉपिक हेल्पलाइन में, और हमारे साथ हैं करियर काउंसलर चारू गंभीर जी। तो चारू जी, 12th के रिजल्ट्स को लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों में ही एक एंजाइटी रहती है, एक स्ट्रेस रहता है, क्योंकि 12th का जो रिज़ल्ट है वो निर्णायक माना जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। चाहे आगे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने की बात हो, या डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, प्रवेश पाना चाहते हैं, तो 12th जो है वो एक निर्णायक माना जाता है। तो आप किस तरह से स्थिति को बयां करेंगी? देखिए सुजाता, हमारे पास जब भी पेरेंट्स इस तरह के सवाल करते हैं, या आजकल स्टूडेंट्स का भी इस तरह से जैसे होता है कि हमें कौन सा करियर जो है वो चूज़ करना है, तो उनको मैं एक बात हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो आपका आज का डिसीज़न है, वही डिसीज़न आपके आगे 10 साल के बाद भी एक ऐसा डिसीज़न जो आज आप ले रहे हैं वो आपका लाइफ में डिपेंड करता है, कि आपका प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, और आपकी लाइफ का हर एक डिसीज़न उसके ऊपर जो है वो निर्भर होता है ना। तो अब क्या है कि ये बात मैं हमेशा ही पेरेंट्स को कहती हूँ या बच्चों को भी कहती हूँ कि सिर्फ हमें कोर्स करने के लिए कोर्स नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर हम जिस कोर्स में 3 साल दे रहे हैं, कोई 3 साल का कोर्स होता है, कोई 5 years प्रोग्राम्स होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमें उस कोर्स को उस तरह से देखना चाहिए कि ये करने के बाद हमें मिलेगा क्या। ये पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मैं ये भी कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अभी किसी ने कह दिया कि आपको ये कोर्स करना है या वो कोर्स करना है, तो मैं ये पहले जानती हूँ या पूछना चाहती हूँ या पूछती भी हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपकी हॉबीज़ है। अगर आप अपने हॉबीज़ को अपने करियर बना लेते हैं, तो एक तो मनी वाला मैटर भी है, वो हमेशा के लिए आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी इमेज हो गया या पैसा हो गया, वो खुद चल के आपके पास आता है, क्योंकि आपका वहाँ पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यही मैं स्टूडेंट्स को जो है बार बार इसी चीज़ की ही जो है मैं सलाह देती हूँ, ठीक है, कि आप जो भी आज डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न आपका लाइफ लॉन्ग पे इम्पैक्ट डालेगा। तो डिसीज़न आपने सोच समझ के लेना है। बहुत सारी हमारे पास लाइन्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी लाइन्स है, बच्चों की हॉबीज़ वाइज भी लाइन्स है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास सब्जेक्ट कुछ और होते हैं, लेकिन वो जाना कहीं और चाहते हैं, है ना। ये हमेशा प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स ने कहा कि ये चूज करो लाइन, उन्होंने ज़बरदस्ती दिला दी, लेकिन बच्चा कहता है मैं तो यहाँ जाना चाहता था। चलो पापा के कहने पे मैंने ये तो ले लिया 12th क्लास तक, लेकिन अब मैम मैं ये करना चाहता हूँ। तो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस या कैंडिडेट्स आते हैं, तो वहाँ पे भी मैं उनको अप्रिशिएट ही करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 12th के बाद कम से कम एक ब्रेवरी दिखाई, एक अपना स्टेप उठाया कि हाँ मुझे अब यहाँ जाना है। तो बच्चों का जहाँ पर इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, वहाँ पर उनको जाने के लिए हमेशा पेरेंट्स को भी जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। और इसके साथ में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि क्या वो बच्चों के लिए करियर ऑप्शन आगे सही है, क्या हमारी इंडिया में उसकी डिमांड है, या उसका क्या जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास फिलहाल या आने वाले 10 साल के बाद। तो वो बच्चों को बैठ के समझाना बेहद ज़रूरी है जी। तो चारू जी, कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट जो है एक स्ट्रीम में वो पूरी पढ़ाई कर चुका होता है, लेकिन उसके बाद बहुत लेट ये डिसीजन लेता है एकदम से चेंज करने का। तो ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं, और आजकल ये ऑप्शंस उपलब्ध हैं कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रीम लाइन में भी जा सकते, बिल्कुल जा सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे ही हैं एक्चुअल में वो, लेकिन फ्यूचर को लेके वो इतना टेंस्ड होते हैं। आई डोंट नो व्हाई इतना कंपटीशन आ गया है लाइफ में, और करियर को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं लोग कि उन्हें बहुत ज़्यादा ये जो 12th का जो बोर्ड्स होता है इसको लेकर परेशानी में पड़ जाते हैं पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। और 4 मई से, इफ़ आई एम करेक्ट, 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि हम कह रहे थे कि चारू जी करियर काउंसलर है, और ऐसे में ऐसे कन्फ्यूजन में, टेंशन के टाइम में अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले करियर काउंसलर से या पेरेंट्स से या बड़ों से, अपने टीचर्स से अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से समस्या हल हो जाती है। तो चारू जी, आप बताइएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली किस तरह से अपना जो भविष्य है उसको निर्धारित करें, उसका चयन, अगर विषयों की करियर की चयन की बात हो तो हर स्ट्रीम को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो उसके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा?
हाँ, सुजाता बिल्कुल ठीक कहा कि कंपटीशन हमारे जो इंडिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, क्योंकि यही एक मतलब कि एक घड़ी होती है, एक सिचुएशन होती है जब बच्चा डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। और हमारे इंडिया में 12th के बाद करीबन अब अगर मैं सिर्फ एकेडमिक को छोड़ दूँ तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया हो गया है। जी जी। ठीक है। और इसमें मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि करीबन 90% बच्चे होते हैं जो अपनी मनपसंद से 10th के बाद सब्जेक्ट लेते हैं। 10% हो सकता है कि पेरेंट्स के फोर्स में ले लो, लेकिन 90% बच्चे 10th के बाद बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है और हमें ये बनना है। ठीक है। तो अब उसमें जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है तो आर्ट्स में भी बच्चे के पास होता है कि जो सब्जेक्ट वो लेता है तो उसको डिसाइडेड होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ के मुझे आगे यहाँ पे जाना है, या कॉमर्स प्लस मैथ्स लेके मुझे मैनेजमेंट में जाना है। साइंस वाले का होता है कि मेरे को इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी करना है, या नीट के लिए मुझे मतलब कि डॉक्टरी लेवल के लिए इस तरह से जाना है। तो एक तो ये वाला एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है कि इसमें क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें तो पता है, लेकिन एज ए करियर काउंसलर हमारा ये फ़र्ज़ होता है उनको बताना कि आपके पास प्लान ए प्लान बी, यानी कि अगर आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले के पास ये नहीं है कि वो सिर्फ एक बीए कर सकता है या फिर वो सिर्फ लॉ कर सकता है। आज आर्ट्स वाला बच्चा मैनेजमेंट में भी जा सकता है। अच्छा। ठीक है। तो ये करियर काउंसलर का फर्ज होता है, ये हमारा काम होता है उसको पूरा बताना कि आप आर्ट्स करके भी इन फील्ड में जा सकते हो, अपनी ये पोजीशन पा सकते हो। जी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आज पीसीबी वाला बच्चा सिर्फ नीट का फॉर्म भरता है, तो पीसीबी वाला चाहे तो वो लॉ में भी आ सकता है। ठीक है। तो ये एक, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो हमने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो नेचर ऑफ सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। साइंस भी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर पपायो वाला बच्चा कहता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, पावर है वहाँ पे मान लो, और अगर मुझे आर्ट्स वाला बच्चा कहता है कि मैं भी बैंक में जा सकता हूँ, मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो जो रास्ते हैं वो ओपन है। अब बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है। तो उनको करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी होती है, उनको बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ये भी कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देती हूँ। जो बच्चों के पास आर्ट्स होती है, सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट होता है, और आजकल कुछ बच्चे मैथ्स भी ले लेते हैं। तो उनके पास लॉ के लिए भी ऑप्शन है, और एक कोर्स है आईपी मेट करके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्ट है, जो आइम्स इंदौर, रोहतक, बोधगया, रांची और जम्मू आइम्स ये करवाता है, जिसमें एलिजिबिलिटी कोई भी कोर्स, मतलब कि चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, वो बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकता है, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए 5 years का होता है। ठीक है। तो ये शायद पहले किसी को ये शायद पता नहीं था। ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को शायद हो सकता है कि पता हो, तो इसलिए वही मैं आपसे कह रही हूँ। तो चारू जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आजकल बिल्कुल ओपन है ऑप्शंस। अगर आपने शुरू में एक स्ट्रीम लिया है तो बाद में जाकर आप बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट स्ट्रीम में जा सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं चारू कि पहले जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो आगे जाके आईएएस के लिए अप्लाई करता है और हो भी जाता है। बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि वो मेडिकल स्ट्रीम के लोग सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। तो आफ्टर 12th ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्ट्रीम में आप हो उसी में आपको जाना है, आप बाद में आगे चल के बदल भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए आफ्टर 12 कि किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। यस सुजाता, जो इंटरेस्ट वाली बात है वो बिल्कुल सही बोली आपने, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पे हमारा मन भी लगेगा, फोकस भी होगा, और वहाँ पे हम उस कोर्स के प्रति जो है बहुत अच्छा जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ हमें नॉलेज गेन करनी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और उसी चीज़ को हमें मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। तो सिर्फ मार्क्स लाने के साथ साथ हमें वो चीज़ें अपने ब्लड में लेना, प्रैक्टिकल उसमें लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो इस बीच हमारे पास कुछ सवाल भी आ चुके हैं, लेकिन मैं ब्रेक लूँगी, म्यूजिकल ब्रेक। आज टॉपिक है करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, और हमारे साथ हैं करियर काउंसलर चारू गंभीर जी। तो चारू जी, सवाल आ चुके हैं लिसनर्स की तरफ से, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं संजीव का, जिन्होंने पटना से लिखा है, और इनके 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल इनका ये है कि डिप्लोमा करने के क्या फ़ायदे हैं मैम?
देखो, डिप्लोमा करने का फ़ायदा ये है कि आपने जैसे 12th पास करके आप डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आजकल हमारे देश में 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमास भी जो अवेलेबल है, जो जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं, और आपको जो है एक फील्ड के अंदर जो है वो आपको उसका जो है मास्टरी भी कराते हैं कि डिप्लोमा अगर आपने किया है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का हो गया, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशियस का हो गया, ठीक है। तो उसमें जिस लाइन को आप चुनना चाहते हैं, अगर आप उसमें डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो जल्दी आपके लिए ओपन हो जाती हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 12th के बाद ये डिप्लोमा के ऑप्शंस भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो संजीव जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा, और इनका एक और सवाल है चारू जी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ये फिजिक्स में, और साथ ही JEE के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, ग्रेजुएशन अगर आप फिजिक्स में करना चाहते हैं तो मेरे को ये लगता है कि ये आपका साइड बाय साइड एक रहेगा सर्वाइवल के तौर पे, लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वो फिटजी के ऊपर, मतलब कि वो IT के ऊपर होगा, जी के ऊपर होगा। और वैसे भी हमारे देश में इस समय जो है वो आप 4 टाइम्स जो है वो जी का एग्ज़ाम दे सकते हो साल में। तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। साथ के साथ अगर आप अपना फिजिक्स से ग्रेजुएशन रखेंगे साथ के साथ, तो वहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर यहाँ नहीं तो वहाँ तो मेरी ग्रेजुएशन तो हो ही गई है ना। तो ये बिल्कुल सही आपने जो है वो सोचा है। जी, तो अगला सवाल है चारू जी आदर्श गुप्ता जी का, और इन्होंने लिखा कहाँ से है ये मुझे समझ, यूपी से है, और इनका सवाल है कि 12th विद कॉमर्स, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल, 12th विद कॉमर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कॉमर्स के पास जैसे सब्जेक्ट अगर आपने जो चूज़ किया है, बेसिकली बच्चे जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं उनका बहुत क्रेज़ होता है फर्स्ट डे से ही कि मुझे मैनेजमेंट के अंदर जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है। तो वो उसके लिए जो है आपको कॉमर्स के बाद जी अगर आप लेते हैं तो आप आजकल जैसे BBA भी कर सकते हैं। BBA के बाद IP मेट भी है, जिसमें BBA प्लस MBA का 5 इयर्स प्रोग्राम है। DU JET भी होता है जो BMS के लिए होता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप लॉ भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ का भी आज इस समय बहुत ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी जो है वो आप जा सकते हैं। और BBA LLB का भी ऑप्शन है। अभी आइम्स रोहतक ने इसी 16 मार्च को ही अनाउंस किया है कि क्लैट के स्कोर के अकॉर्डिंग वो BBA प्लस LLB में एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जिसे कहते हैं ना कि 12th में अगर आपने कॉमर्स लिया है उसके बाद क्या करियर ऑप्शन है, तो करियर ऑप्शन आपके पास इस समय काफ़ी है। मैनेजमेंट भी है, लॉ भी आप कर सकते हैं। तो ये रहेगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में एक पार्ट मैं और ऐड करूँगी, आपका होटल मैनेजमेंट। आजकल बच्चे इस लाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि HM सिर्फ HM तक सीमित नहीं रह गया है। होटल इंडस्ट्री हमारे देश का मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, ठीक है। टूरिज्म को भी वो प्रमोट करता है, ठीक है। एविएशन पे भी इसका है। तो आप अगर चाहें तो होटल मैनेजमेंट का भी आप ले सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि होटल में सिर्फ होटल्स की ही जॉब मिलती है, तो ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन होटल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि वो सेक्टर जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील करता है, तो उस कैंडिडेट को कोई भी ले सकता है, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी क्यों ना हो। बात तो वही की वही है, बस नेचर और प्रोडक्ट बदल गया। साथ के साथ मैं ऐसे मैनेजमेंट की बात कहती हूँ, तो मैनेजमेंट में भी जैसे BBA प्लस MBA का हो गया, तो 5 इयर्स प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं बहुत मोटिवेट करूँगी स्टूडेंट्स को। बहुत इस समय अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इसके बाद जैसे DU JET हो गया हमारे पास, जिसमें आपके पास जो एक मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है, BFIA हो गया, BBE हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया। मतलब कि उसके लिए भी वैरायटी हो गई। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी मैनेजमेंट सिस्टम, इकोनॉमिक्स से डिवाइडेशन हो गया। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए करियर का। और इसके साथ साथ लॉ तो है ही आपके लिए। जी, तो चारू जी आपने बहुत सारे ऑप्शंस बताए कि आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि कन्फाइंड अगर स्टूडेंट होता है किसी, लेकिन आजकल वो कन्फाइंड में नहीं है। आप अगर कभी भी आपका अगर मन बदलता है, आपका इंटरेस्ट अगर बदल जाता है आगे चलकर, तब भी आप बदल सकते हैं अपना। बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर लौटेंगे। और इस बीच श्रोताओं के कुछ और सवाल भी आ चुके हैं, और श्रोताओं से फिर मैं गुजारिश करूंगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चारू जी हमारे साथ हैं।